हाई स्कूल यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2014 में सभी सेट्स के साथ विद ए स्क्वायर की यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है, सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो सभी लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम को तोड़े हुए 2014 सेट में जो आए हुए थे उन क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन है पहला, माई फादर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क नाउ। अब एक बात बताइए, कल की क्लास में मैंने कहा था कि अगर सेड टू आया हो मेरे लाल तो क्या करना है, आपको सीधा सीधा देखना है पहले कि कहाँ क्या है, पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे। और यहाँ पर हमने लास्ट में सबसे पहले देख लिया कि क्वेश्चन मार्क आ गया है। क्या गया है? क्वेश्चन मार्क। तो बिना कुछ सोचे समझे इनडायरेक्ट नरेशन में हमें क्या कर देना होता है, माई फादर और इसके बाद क्या हो जाएगा, आस्क्ड मी कर देंगे हम, आस्क्ड मी। और इसके बाद फिर जैसे ही बढ़ेंगे तो कामा, इन्वर्टेड कामा को रिमूव करना है। और इसे रिमूव करना है तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे है यू यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसका मतलब यहाँ पर कंजंक्शन इफ आने वाला है, इफ। और इसके बाद सब्जेक्ट को लेकर के आएंगे इफ, और इसके बाद यू है तो यू ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। और इसके बाद हैव जो होता है हैड में बदल जाएगा, क्योंकि कल ही मैंने बताया था हैज़, हैव और हैड तीनों कंडीशंस में केवल हैड ही आपको लगाना होता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसके साथ आती ही आती है इन सभी के, यानी कंप्लीटेड हो जाएगा, क्योंकि हैज, हैव, हैड तीनों अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेते हैं, थर्ड फॉर्म लेते हैं। और इसका योर लिखा है तो याद करिए, जब यहाँ पर आई हो गया यू के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे योर यानी माई में बदल जाएगा। और इसके बाद वर्क हो जाएगा। और इसके बाद फिर क्या होगा, नाउ का देन हो जाएगा। आप सीरीज मत भूलिए, आप सारे क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ही सेड अलास आई एम रूइंड। ही सेड अलास आई एम रूइंड। तो सीधा सीधा आप समझ लेना, ही सेड अलास, अलास से क्या होगा, सारो प्रकट होता है, दुख प्रकट होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो, यानी ये सब खत्म हो जाएगा अब। और फिर आगे क्या बचा, तो कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगाएंगे इसके बाद। और फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, आई एम रूइंड लिखा है बेटा, तो आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ही के अकॉर्डिंग चेंज यही सब्जेक्ट उठा के रखेंगे। तो ही हो जाएगा, एम वाज में बदल जाएगा क्योंकि प्रेजेंट पास्ट में होता है। और ही वाज क्या हो जाएगा, रूइंड हो जाएगा, रूइंड हो जाएगा। आपका ये आंसर होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माई द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय सिट डाउन। अब समझना यहाँ पे ये है कि ये जो सिट डाउन लिखा है मेन वर्ड से प्रारंभ है और प्रिंसिपल लड़के से कह रहे हैं तो ऑर्डर ही देंगे। और ऑर्डर्ड यहाँ पर क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे लिखोगे द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्रिंसिपल। तो ऑर्डर्ड द बॉय यह हो गया। और इसके बाद फिर क्या करेंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा टू और हो जाएगा सिट डाउन और फुल स्टॉप हो जाएगा। इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य। और यहाँ पर प्रिंसिपल कह रहे हैं लड़का से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, आदेश ही दिया होगा उन्होंने। तो द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द बॉय टू सिट डाउन, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, माई फ्रेंड सेड टू मी विल यू गो टू मुंबई। तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड। और फिर से आप गौर फरमाइए, वहीं पर आपको एक बात याद रखने के लिए मैंने कहा है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है अगर, तो सेट हो चाहे सेट टू हो आप आस्ट में बदल दीजिए, सेट हो चाहे सेट टू हो आस्ट में बदलिए और यहाँ पर लिखिए मी। और इसके बाद विल, अगर यहाँ पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसका मतलब कंजंक्शन आपका इफ आएगा। और यू को आप चेंज कीजिए, यानी सब्जेक्ट लाओगे तो यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई हो जाएगा। और यू के अकॉर्डिंग विल होता है तो आई के अकॉर्डिंग सेल होता है, तो इसका शुड बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, गो टू मुंबई हो जाएगा, मुंबई हो जाएगा। और एम कैपिटल लेटर से यहाँ पे एम बनेगा, मुंबई, और फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सेम कंडीशन अप्लाई कीजिए
द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स, और इसके बाद फिर क्या करोगे, यानी यहाँ पर सीधा सीधा व्हाई, लेकिन सॉरी यहाँ पर टोल्ड क्यों करोगे, क्योंकि फिर से वही गलती हम कर रहे हैं, यानी क्वेश्चन मार्क लगा है तो यहाँ पर आस्क्ड करना है हमको, आस्क्ड। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स, और इसके बाद फिर क्या करोगे, तो यहाँ पर करोगे व्हाई, यही कंजंक्शन आपका हो जाएगा क्योंकि WH टाइप का सेंटेंस है, तो व्हाई और सब्जेक्ट लेके आओ, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा दे, और फिर इसके बाद हैव हैड में बदल जाएगा, दे हैड नॉट कंप्लीटेड, और इसके बाद क्या हो जाएगा, योर, दियर में चेंज हो जाएगा, THEIR, दियर होमवर्क, और फुल स्टॉप कर देंगे, ये आपका सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट करेंगे ही सेड यू मस्ट वर्क हार्ड, तो यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं है, आप क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे ही सेड, फिर लगाएंगे दैट, फिर कंडीशन अप्लाई होगी ही सेड दैट, और उसके बाद फिर क्या होगा, यू मस्ट वर्क हार्ड लिखा हुआ है तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपको सब्जेक्ट की ओर दृष्टि डालना है, यहाँ पर ही है जो थर्ड पर्सन का है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ले सकते हैं, तो ही सेड दैट आई, और यहाँ पे हो जाएगा मस्ट वर्क हार्ड, हम बिल्कुल कर सकते हैं यहाँ पर वर्क हार्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, व्हाट डू यू वांट, और ही सेड टू हर, ये लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाने के लिए तो करेंगे क्या, ही सेड टू हर, क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब आस्क्ड हर होगा, और इसके बाद फिर क्या करेंगे, कंजंक्शन व्हाट लगाएंगे, यू है तो हर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, और इसके बाद यानी व्हाट डू यू वांट, तुम क्या तो यानी हु, और यहाँ पे व्हाट सी, और यहाँ पे डू यू वांट लिखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे, चूंकि इंट्रोगेटिव है इसे असर्टिव बना देना है आपको, तो असर्टिव में यहाँ पर देखो निगेटिव भी नहीं है, इसलिए पॉजिटिव बनाओगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे तो वांटेड हो जाएगा, यहाँ पे आपको फुल स्टॉप कर देना है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये रहे आज के क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस यही से समाप्त होते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आप सभी से, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम, थैंक यू।